हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। अभी तक हम बात कर चुके हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में, जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन से पहले मतलब बेसिक टर्म्स एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको इस चैप्टर के आगे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। और आज की वीडियो जो है वो हमारी किस पे है? कंसंट्रेशन टर्म्स पे है। कंसंट्रेशन में तो मोल्स हर जगह यूज होने वाला है और मोल कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो किसी तरीके से मोल्ड करके इन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फाइन, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बाद, जो कि हमारी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को समझने से पहले पहले बात तो बच्चों को यही समझ में नहीं होता कि कंसंट्रेशन होता क्या है। भाई कंसंट्रेशन को बोलते क्या है? बस फॉर्मूला रट लेते हैं मोलारिटी का। अरे नहीं भाई, पहले कंसंट्रेशन समझो तो सही कि जब भी आपको कोई कंसंट्रेशन बोले तो आपको उसका मतलब दिमाग में आ जाए उस वक्त। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आप लोगों ने सोचा नींबू पानी बनाते हैं। आपने एक ग्लास पानी के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक ग्लास, दोनों को सेम अमाउंट में भर रखा है, सेम वाटर है, आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून शुगर डाली है एंड सेकेंड में 2 टेबल स्पून शुगर डाली है। सो कौन से ग्लास में ज्यादा स्वीट टेस्ट आएगा? विच हैज अ मोर स्वीटर टेस्ट? ऑब्वियसली ग्लास बी। Glass B has more sweeter taste because we had added 2 tablespoons of sugar in B, but in class A we had added only 1 tablespoon. तो आप अगर थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करें तो देखो कंसंट्रेशन किसकी निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि विच इज सॉल्यूट, विच इज सॉल्वेंट। सो जो आपने ज्यादा अमाउंट में और जो सबसे पहले डाला हुआ है, यहाँ पे बेसिकली मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को आपने यहाँ पे क्या माना है? सॉल्वेंट है हमारा, और शुगर क्या है हमारा? यहाँ पे सोल्यूट है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो सोल्यूट जिसमें ज्यादा है उसी की आपके जो टेस्ट है वो ज्यादा स्वीटर आया, ज्यादा स्वीट टेस्ट आया आपको, क्योंकि आपने वहां पे 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाला हुआ है। तो इसी बात को आपको समझना है कि जिस भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। तो चलिए इसी की हम डिफाइन को अगर लिखेंगे, कंसंट्रेशन इज डिफाइंड as the amount of solute present in a solution at particular temperature and pressure। कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी प्रेजेंट है। अब वो अमाउंट ग्राम में भी हो सकती है, मोल्स में भी हो सकती है। ठीक है, अगर ग्राम में होगी तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स क्या यूज करेंगे? मोल्स में होगी तो हम क्या यूज करेंगे? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, हमारे को वॉल्यूम में है, सॉल्वेंट का वेट ले रहे हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो इसके बाद हम जब कंसंट्रेशन की डिफाइन पढ़ ली, अब हम पहले ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन हमें किस किस चीजों में पढ़नी है। ठीक है, तो अभी आज की वीडियोस में हमें बात करूंगा सबसे पहले मास परसेंटेज एंड मोलारिटी के लिए। किसके लिए? मास परसेंटेज एंड मोलारिटी। सबसे पहले आपको कौन कौन सी कंसंट्रेशन पढ़नी है? हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज, देन वी विल स्टडी मोलारिटी, वी हैव देन मोलालिटी, एक आपको स्ट्रेंथ भी बताई जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पर भी यूज आता है। मोलालिटी के बाद वी विल डिस्कस फॉर दी मोल फ्रैक्शन। किसके लिए? मोल फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी अगर मैं बोर्ड या सीबीएसई की बात करूं, आपके स्कूल्स में बात करूं मेजरली, तो आपका मास परसेंटेज, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन आता है। जो नॉर्मैलिटी होता है दैट्स फॉर जेई और नीट, क्योंकि वहां पे ज्यादा इसके क्वेश्चंस या फिर टर्म्स यूज हो जाती है, तो इसीलिए हम नॉर्मैलिटी को भी जरूर पढ़ेंगे। अब
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो हमें वेट मेजर करना है, तो आप वो किलोग्राम में भी कर सकते हो, ग्राम में भी कर सकते हो, आप माइक्रोग्राम में भी कर सकते हो, मिलीग्राम में भी कर सकते हो। वो आपकी कंडीशन पे एक तरीके से डिपेंड हो गई है। इसी तरीके से हमको जब कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना होता है तो वो भी हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि भाई सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, हमको लीटर में दे रखी है, सॉल्वेंट का वेट है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज है तो कौन सी कंसंट्रेशन लेंगे, नहीं है चेंज तो कौन सी कंसंट्रेशन लेंगे हम, अगर गैस फेज की बात ज्यादा कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे। तो इस हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है अब हमें। फाइन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोगों। मैंने आपको एक फिगर के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि आपको जो यहाँ पे रेड डॉट पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दैट इज फॉर योर सोल्यूट पार्टिकल्स। क्या है यहाँ पे, ये सोल्यूट, और आपके जो भी यहाँ पे डार्क पे है वो क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब की मैं बात करूं, किसकी, लेफ्ट साइड टेस्ट ट्यूब्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ इतने से ही आपके सोल्यूट पार्टिकल्स है। लेकिन जैसे ही हम लोग राइट साइड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर मैं कंसंट्रेशन कहूंगा किसकी ज्यादा है ए और बी के कंपेयर में, सो बी हैज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या हैज मोर कंसंट्रेशन बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स बी में सबसे ज्यादा है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि सोल्यूट जहां पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा, सोल्यूट कम तो कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। फाइन, चलिए तो चलिए अभी हम बात करते हैं अपने फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मास परसेंटेज। फाइन, तो मास परसेंटेज की हम बात करेंगे और इसको हमने पढ़ना है W बाय W फॉर्म में। ये W बाय W फॉर्म क्या है, क्योंकि कई जगह आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में देख पाओगे कि W बाय W लिखा हुआ है, 10% मास परसेंटेज, 10% बाय मास, 10% W बाय W। ये क्या मतलब है, ये W बाय W का मतलब है कि ऊपर जो टर्म है दैट इज न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वो सोल्यूट के लिए है, और जो नीचे वाली टर्म है या तो वो सोल्यूशन के लिए मिलेगी आपको या आपको सॉल्वेंट के रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट परसेंटेज है तो हम लोग वो सॉल्यूशन की टर्म्स में ही बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं सो वी मल्टीप्लाइड इट बाय दी 100। ये समझ में आया, बहुत सिंपल सा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको, बहुत सिंपल टॉपिक है। 2 ग्राम of solute is added into 98 gram of solvent. What is its mass percentage? What is its mass percentage? तो आपने इसमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले गिवन गया है 2 ग्राम सोल्यूट, दूसरा दिया है 98 ग्राम सॉल्वेंट। जनरली इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि 98 ग्राम सॉल्वेंट ना बोल के आपको बोलते हैं 98 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चे वाटर को सॉल्यूशन समझ लेते हैं, नहीं, आप क्वेश्चन को समझो। वाटर लिया आपने, उसमें 2 ग्राम क्या डाला, सोल्यूट डाला। सो वाटर यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एक सॉल्वेंट की तरीके से काम कर रहा है, ऊपर से जो सोल्यूट डाल रहे हैं दैट इज योर सोल्यूट। आपको तो सॉल्यूशन चाहिए ना, सो आपको पता होता है सोल्यूट प्लस solvent is equal to the solution. Solute का mass 2 gram, 98 gram, so it will become 100 gram. Mass of solution will become 100 gram. So what will be its percentage? Mass of solute is 2, mass of solution is 100, multiplied by 100 we get the 2%. ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई आपको समझ में। चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मैं लिखूं 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं, मुझे क्वेश्चन में परसेंटेज दी और ये चीज लिख दूं तो क्या कोई गलत होगा, नहीं होगा। मैं दूसरे एग्जांपल से देके समझा रहा हूं तब आपको और अच्छा क्लियर हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक आपके पास बाटली है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5%, बाटली टूट गई भाई मेरी, टेढ़ी बन गई अब।
5% NaOH W/W। ये जरूर देख लेना, W/W लिखा, W/V लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। नहीं लिखा हो तो सिर्फ अगर ऐसे भी लिखा है 5% NaOH बाय मास, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? देखो परसेंटेज है और मास है, इसका मतलब 5 ग्राम ऑफ solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, प्रूफ भी करके देख लो। सोल्यूट का मास 5 ग्राम, 100% के लिए 100 आप निकालोगे तो कितना 5% तो आया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको बनाने के लिए आपने करा क्या होगा? आपने 95 ग्राम H2O लिया होगा सॉल्वेंट, और बाद में आपने 5 ग्राम NaOH डाला होगा, यही किया होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, और 5 ग्राम of solute present in 95 ग्राम of सॉल्वेंट। इस चीज को अच्छे से समझ लेना, दोबारा से वीडियो को पीछे करके चला लेना, बट क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये नहीं देते आपको कभी कभार कि 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम ऑफ दिस प्रेजेंट, आपको डायरेक्ट दे देंगे कि 5% NaOH का सोल्यूशन है बाय मास। अब निकालो सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, वही सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर 5% NaOH है तो 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखना है तो 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 5 और 95 मिला के 100 ग्राम का तो सॉल्यूशन बनेगा आप लोगों का 100 ग्राम का। ये समझ में आया? मास परसेंटेज बाय मास, मतलब मास में हमने W/W की ही ये जनरली बात करी है। आगे मैं बात करता हूं आपके लिए सेकंड, ये मैं आपको अलग से समझा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना एक बार। एक W/V टर्म्स भी आ जाता है। ये W/V क्या है लिख सकते हैं, आपको सिंपली बोल देंगे 5% NaCl W/V। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इसको हम लिखेंगे 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज 100 होती है, सो हमने ml जो यहाँ पे वॉल्यूम लेनी है सॉल्यूशन की वो भी 100 ml ही लेनी है। ये चीज मुझे बार बार ना बतानी पड़े, और यहाँ सॉल्वेंट का ml नहीं लेते, जैसे अब आप बोल दो 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोग बीपी डाउन हो जाते हैं या फिर जब पेशेंट होते हैं, आप कभी एडमिट को देखा हो, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज या फिर सोडियम की बोतल चढ़ाई जाती है, ठीक है, NaCl की बोतल चढ़ाई जाती है, उसमें देखना का लिखा होता है 0.9% W/V। वो 0.9% W/V का मतलब क्या है कि 100 ml वाटर के अंदर 0.9 ग्राम आपने NaCl डाला है, सोडियम डाला है, वही आपके ब्लड में दिया जाता है, जिससे आपका सोडियम का लेवल जो भी है वो आपका बराबर इक्वल आ जाए और एडिक्वेट अमाउंट में आ जाए। सो ये फर्स्ट अमाउंट थी, क्या थी, कंसंट्रेशन, फर्स्ट अमाउंट कह रहा हूं, सॉरी, फर्स्ट टर्म थी हमारी कंसंट्रेशन की। इसी W/V का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, W मास ऑफ सोल्यूट, न्यूमरेटर इज ऑलवेज फॉर द सोल्यूट एंड डिनोमिनेटर इज फॉर द सॉल्यूशन। क्यों सर न्यूमरेटर सोल्यूट क्यों? अरे अभी तो बताया कंसंट्रेशन तो सोल्यूट पे डिपेंड है, सोल्यूट ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, तो सारा का सारा खेल यहाँ पे किसका है, सोल्यूट का है, तो सोल्यूट को तो प्रधानता देनी चाहिए थी। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, अगर मैं इंटू 100 नहीं करना चाहता तो प्लीज इस बात को याद रखना, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। और ये जो हमारी मास होता है ये ग्राम, वॉल्यूम होती है हमेशा लीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाती है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। अगर आपको सोल्यूट का मास दे दिया क्वेश्चन में और सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे दी, आपसे पूछे स्ट्रेंथ,
आप वही कंफ्यूज हो गए, स्ट्रेंथ तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दूं, अरे ये था, हाँ जी यही था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था। अच्छा, मुझसे एक कंसंट्रेशन टर्म लिखना भूल गया मैं, पीपीएम, वो मैं आपको जब कंसंट्रेशन टर्म्स आगे पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। या पीपीएम की अभी बात कर लेते हैं। एक और हमारी कंसंट्रेशन टर्म होती है, दैट इज योर पीपीएम, दैट मींस पार्ट्स पर मिलियन। किसी की भी कंसंट्रेशन को अगर मिलियन में चेंज करना है आप लोगों को, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में चेंज करना है, तो हमने करना क्या है, मिलियन में कितनी जीरोस होती है, 6, तो 10 की पावर 6 याद रखना है मुझे। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो डिफरेंट है, और ए की मुझे क्या करना है, पीपीएम में निकालना है, तो मास ऑफ ए रखूंगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, दैट्स इट, कि 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पीपीएम में आ गया। आई होप, कितनी कंसंट्रेशन पढ़ी अभी हमने, मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड पीपीएम, इन पे बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स है, आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी कंसंट्रेशन पे, किसकी बात करेंगे, मोलैरिटी, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए कंसंट्रेशन हम यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मोलैरिटी से शुरुआत कर देंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। एंड अगर आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज मोल कॉन्सेप्ट पढ़कर आना नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।